नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ बैठते हैं। सुनो, कुछ बहुत विशाल, बहुत अदृश्य, बहुत चौंकाने वाला अभी अभी हुआ है। तुम्हारी आंखें भले यह दृश्य नहीं देख पा रही, पर उन बंद दरवाजों के पीछे आंसू गिर रहे हैं। वे लोग जिन्हें कभी लगा था कि उन्होंने तुम्हें मिटा दिया है, आज उनकी अपनी ही सांसें भारी हो रही हैं। उन्हें भरोसा था कि उन्होंने जीत लिया है, कि उन्होंने तुम्हारे दिल की रोशनी बुझा दी है। लेकिन सच यह है, उसी खामोशी में जहां वे अपनी जीत का ताज पहनना चाहते थे, वहीं अब उनका अहंकार टूटकर धूल बन रहा है। जिस आत्मा को उन्होंने कुचला समझा था, वही आत्मा आज उनकी नींद, उनकी शांति, यहाँ तक कि उनकी मुस्कान पर भी पहरा बनकर बैठी है। और ये संदेश उसी योद्धा के लिए है जिसने चोट सहकर भी बदला नहीं लिया, जिसने गिरकर भी किसी को गिराया नहीं, जिसने अकेलेपन में भी अपनी आत्मा की चमक को बुझने नहीं दिया। यह तुम्हारी आध्यात्मिक जीत की सीधी घोषणा है। यह वह पल है जहां तुम्हारी कहानी एक नई दिशा पकड़ती है, अंधकार से निकलकर एक ऐसे उजाले में जहां तुम्हें रोकने की शक्ति अब किसी के पास नहीं बची। अगर तुम इस दिव्य सत्य को स्वीकारते हो तो इसे अभी अपने हृदय में स्थिर कर दो। तुम्हारा अंधेरा अध्याय खत्म हो चुका है और अब तुम्हारा उत्थान शुरू होता है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट में 99 लिखो, क्योंकि 99 वह कोड है जिससे ब्रह्मांड संकेत देता है अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा बदल चुकी है, मार्ग बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। और उनमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? उनकी जिन्होंने सोचा था कि तुम अकेले हो, जिनके अहंकार ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है। उन्हें लगा था कि यदि वह तुम्हारी आवाज़ दबा दें, तुम्हें तोड़ दें, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए तो तुम गिर जाओगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि एक पुराना सत्य है, जिसे गिराया जाता है वह अक्सर उड़ने की तैयारी में होता है। उनकी सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, नहीं, उनकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने तुम्हारी पहचान को गलत समझा। उन्होंने समझा कि तुम सामान्य हो, कि तुम उनके जैसे हो, कि तुम्हें मनाना, उकसाना, गिराना, हेर फेर करना आसान है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम उस दिव्य शक्ति की छाया में थे जहां तक उनकी चालें पहुंच ही नहीं सकती थी। उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को बंद होते देखा, पर समझ न पाए कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी आध्यात्मिक बुद्धि थी। जब वे तुम्हें गिराने की जल्दी में थे, तुम समय के हाथों अपनी सुरक्षा सौंप चुके थे। जहां वे खेल खेल रहे थे, वहां तुम ध्यान में थे। जहां वे प्लॉट बना रहे थे, वहां तुम प्रार्थना कर रहे थे। जहां वे तुम्हें तोड़ने में लगे थे, वहां तुम भीतर से मजबूत होते जा रहे थे। उन्होंने तुम्हें नाटक के लिए उकसाया, लेकिन तुमने उन्हें वो ड्रामा नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और इसी ने उनकी सारी चालों को राख में बदल दिया। उन्हें लगा था कि तुम्हारा पतन देखकर उन्हें राहत मिलेगी, पर आज तुम्हारी उन्नति का हर कदम उनके भीतर की दीवारों को गिरा रहा है। वे तुम्हें एक समय कमजोर समझते थे, पर आज वे तुम्हें परछाइयों से देखते हैं, शिकार के रूप में नहीं, बल्कि अपराध बोध से भरे दर्शक की तरह। तुम्हारी हर जीत, हर चमक, हर मौन विजय उनके अहंकार की जड़ें हिला देती है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया, उन्होंने एक अवसर, एक मार्गदर्शक रोशनी, एक सच्ची आत्मा को खो दिया। और जो टूट चुका है, वे अब उसे जोड़ नहीं सकते। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा उठना, यह सब अब उनसे छीन चुका है। वे जो तुम्हारे गिरने पर दांव लगा रहे थे, आज उन्हें मजबूरन तुम्हारी जीत देखनी पड़ रही है, और इससे बड़ा दंड उनके लिए कोई नहीं। उन्हें लगा सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उन्हें लगा कि उनकी चालें सफल होंगी। लेकिन उसी समय, उसी क्षण ब्रह्मांड ने एक बिल्कुल अलग कहानी लिख दी। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम सिर्फ बच नहीं रहे थे, तुम एक ऐसे स्तर पर उठ रहे थे जहां वे पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे दर्दनाक हिस्सा, अनजाने में तुमने उन्हें जीवन का सबसे क्रूर, सबसे गहरा, सबसे आत्मा चीर देने वाला सबक दे दिया कि सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता। आज तुम्हारा नाम सुनकर उनके सीने में कसाव होता है। आज तुम्हारी आवाज उन्हें बेचैन कर देती है।
आज तुम्हारी उपस्थिति उन्हें याद दिलाती है कि उनके किए का हर वार अब उन्हीं पर लौट रहा है। नहीं, तुमने उन्हें बर्बाद नहीं किया, उन्होंने खुद को बर्बाद किया। हर झूठ जो उन्होंने कहा, हर चाल जो उन्होंने चली, हर दर्द जो उन्होंने दिया, सब अब एक आध्यात्मिक आग बन चुका है जो उनके भीतर धीरे धीरे जल रही है। कोई उन्हें नहीं देखता, कोई उनकी रातों की बेचैनी नहीं जानता, पर वे जानते हैं, ब्रह्मांड जानता है। और तुम जानते हो, जब वे रो रहे हैं तुम आगे बढ़ रहे हो, जब वे खाली हो रहे हैं तुम भर रहे हो, जब वे अपने किए की प्रतिध्वनि में जल रहे हैं तुम अपनी रोशनी में नहा रहे हो। लेकिन सुनो, यह तो केवल शुरुआती लहर है, असली सुनामी अब भी शुरू नहीं हुई। अब जब उनकी दुनिया भीतर से हिल रही है, तुम्हारी दुनिया एक नई दिशा पकड़ रही है, एक ऐसी दिशा जहां तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर नज़र में एक अलग चमक है। यह चमक सामान्य नहीं, यह वही दिव्य प्रकाश है जो तब जन्म लेता है जब कोई इंसान दर्द से नहीं बल्कि आत्मा की जागृति से उठता है। जिस खामोशी को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझा था, वही खामोशी तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। क्योंकि बदला लेने वाला जीतता नहीं, जो बदला छोड़ देता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। तुमने वही किया। तुमने प्रतिशोध को नहीं चुना, तुमने संयम चुना। तुमने गिरने वालों की तरह लड़ाई नहीं की, तुमने ऊंचाई चुनी। और इसी वजह से ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ उतना ही तेजी से बढ़ते रहा है जितनी तेजी से कभी उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। वे लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ गलती हो गई। कौन सा पल था जब खेल उनके हाथ से निकल गया? कौन सा दिन था जब तुम्हारी चुप्पी एक आशीर्वाद बन गई? पर वे यह नहीं जानते कि एक सच्ची आत्मा पर हमला कभी सफल नहीं होता, क्योंकि ऐसी आत्माएं जमीन से नहीं, सत्य से जुड़ी होती हैं और सत्य को कोई झुका नहीं सकता। आज जो दर्द उनका पीछा कर रहा है वह ब्रह्मांड का लिखित न्याय है। न्याय हमेशा गरजता नहीं है, वह कभी भीड़ नहीं बुलाता। वह बिना शोर किए, बिना घोषणा किए चुपचाप उन जगहों पर पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि वे बच जाएंगे, पर कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। और आज वही कर्म उनके कदम रोक रहा है, उनकी रातें जाग रहा है, उनके दिलों में असहनीय बेचैनी भर रहा है। दुनिया नहीं देखती कि उनके भीतर क्या चल रहा है। वे चालें चलते हैं पर चेहरे पर मुस्कान नहीं टिकती। वे बातें करते हैं पर आवाज में गहराई नहीं रहती। वे भीड़ में जाते हैं पर अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। बाहर से वे ठीक लगते हैं लेकिन भीतर भीतर उनकी आत्मा दरक रही है, क्योंकि सच्ची आत्मा को चोट पहुंचाने की सजा हमेशा भीतर से मिलती है, वहीं जहां दर्द सबसे अधिक होता है, वहीं जहां कोई भाग नहीं सकता। और तुम चुपचाप ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम हल्के हैं, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी ऊर्जा मुक्त है। तुम वही कर रहे हो जो आध्यात्मिक योद्धा करते हैं, बिना शोर किए जीतना। अब उनका मन एक भूल भुलैया बन चुका है। वह बार बार उसी पल में लौट जाता है जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। उन्हें लगता है काश उन्होंने वो बात न कही होती, काश उन्होंने वो कदम न उठाया होता, काश उन्होंने उस क्षण तुम्हें समझे नहीं आता। उन्होंने जलन चुनी थी और तुमने समझदारी, उन्होंने नफरत चुनी थी और तुमने धैर्य, उन्होंने छल चुना था और तुमने प्रेम। और आज वही भेद असल सजा बनकर उनके सामने खड़ा है। उन्हें समझ आने लगा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ वो अदृश्य शक्ति थी जो हर सच्चे इंसान के साथ खड़ी रहती है। यही वो शक्ति है जिसने उनकी हर चाल को उनके ही विरुद्ध कर दिया। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या है? उन्हें अब समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ इंसान नहीं थे, तुम एक अवसर थे, तुम एक खुला दरवाजा थे, एक पवित्र ऊर्जा, एक दिशा। तुमने उनके जीवन में रोशनी लाने की क्षमता रखी थी, लेकिन उन्होंने अंधकार चुना। और अब जब तुम उस रोशनी की तरफ बढ़ चुके हो, वे अंधेरे में अकेले खड़े हैं, बिना किसी सहारे के। यही है आध्यात्मिक सत्य जिसे हम खोने का चुनाव करते हैं, वह फिर कभी नहीं मिलता। अब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा दिखाई देता है। उनकी दुनिया सिमट गई है, क्योंकि जिस आत्मा को उन्होंने हल्का समझा था, वही आत्मा अब उनके कर्मों का दर्पण बन चुकी है। तुम अब सिर्फ उठ नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारा नजरिया बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत बदल रही है। और जब कोई इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यह वह विकास है
जो किसी को दिखता नहीं पर महसूस सभी को होता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब वैसा नहीं है। लोग तुम्हें महसूस करने लगे हैं। वे तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगे हैं, चाहे वे माने या न माने। पर तुम्हारी उपस्थिति अब एक प्रभाव बन चुकी है, और यह प्रभाव किसी पद, पैसे या शक्ति से नहीं, आत्मा से आता है। उधर वे अब अपने बनाए दलदल में धंस रहे हैं। उनके कदम धीमे पड़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास घुल रहा है। उनकी हंसी का वजन बढ़ गया है। उनकी आंखों की चमक कम हो गई है, क्योंकि अपराध बोध एक ऐसा बोझ है जिसे कोई उठा नहीं सकता। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह बोझ उन्हें तुमने नहीं दिया, उन्होंने खुद पर लादा है। उन्होंने वो चाबी खो दी है जिससे तुम्हारे साथ जुड़ने का दरवाजा खुल सकता था। अब वे पछतावे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, पर वह दरवाजा कभी खुलने वाला नहीं, क्योंकि तुम अब वहां नहीं रहते जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। तुम अब उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। उनका डर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था, उसी का हर कण अब वापस उनके पास लौट रहा है। और यह न्याय ऐसा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें कहा, रुको, अभी मैं काम कर रहा हूँ। और अब वही ब्रह्मांड अपने नियम दिखा रहा है। उनके शब्द जो कभी तुम्हें चोट देते थे, आज उन्हें चुभ रहे हैं। उनके झूठ जिन्हें उन्होंने हथियार समझा था, आज उन्हीं के दिल में छुरियों की तरह धंस रहे हैं। वे दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, अब उनके अपने ही सीने में गूंज रहा है। और इससे भी बड़ा सच ये है, तुम्हारा उत्थान सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक उत्थान से बड़ा कोई बदला नहीं, कोई जीत नहीं, कोई शक्ति नहीं। क्योंकि जब आत्मा उठती है तो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके साथ उठती है। तुम्हारी रोशनी अब उन्हें चुभती है, क्योंकि जिस रोशनी को वे बुझाना चाहते थे, उसी रोशनी ने तुम्हें अजेय बना दिया है। वे तुम्हारे नाम से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम अब चोट नहीं, चेतना बन चुका है। तुम्हारी कहानी अब साधारण नहीं, आध्यात्मिक है। तुम्हारी मौजूदगी अब एक संदेश है। सच्चाई हमेशा लौट कर आती है, पहले हल्की हवा बनकर, फिर तूफान बनकर। और अब यह सिर्फ उनकी हार नहीं, यह तुम्हारे नए युग की शुरुआत है। वह युग जहां तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे। वह युग जहां तुम्हारी आत्मा अपना असली आकार लेगी। वह युग जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने झुककर खड़ी होगी। और उधर वे खड़े रह जाएंगे, वहीं उसी जगह पर जहां उन्होंने सोचा था कि तुम रुक जाओगे। अब जब ब्रह्मांड की लहरें तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी हैं, एक नया अध्याय खुल रहा है, इतना शांत, इतना ल्यूमिनस, इतना दिव्य कि स्वयं समय भी उसे देखकर ठहर जाए। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी आत्मा एक नई आवृत्ति पर कंपन कर रही है। एक ऐसी आवृत्ति जिसे नफरत छू नहीं सकती, जलन रोक नहीं सकती और चालें बांध नहीं सकती। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो, वह ऊंचाई किसी सीढ़ी से नहीं, बल्कि कर्मों से बनती है। और तुम्हारे कर्म आज तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी रोशनी भी। उधर जिन लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा था, वह अपनी ही भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। उनके इरादे उलझ चुके हैं, उनकी आवाज़ कांप रही है, उनका आत्मविश्वास धुंधला रहा है, क्योंकि अब उन्हें साफ दिख रहा है, जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, उसी में वे खुद गिर चुके हैं। उनका मन अब एक युद्ध क्षेत्र है, भीतर अपराध बोध, बाहर दिखावे की मुस्कान। वे हंसते हैं, लेकिन उनकी हंसी टूटी हुई है। वे चलते हैं, पर कदम बिखरे हुए हैं। वे दूसरों के सामने बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर उनकी आत्मा हर पल किसी अदृश्य तलवार से कट रही है। वह तलवार तुम्हारी नहीं, उनके अपने कर्मों की है। यही आध्यात्मिक न्याय है। ये कभी बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। वही जगह जहाँ कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई बहाना नहीं चला सकता। वही जगह जहाँ सच्चाई सीधे आत्मा पर वार करती है। और वहीं तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांत आंखें, तुम्हारा आगे बढ़ता अस्तित्व उनके लिए दर्पण बन चुका है। उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, पर तुम उठ गए। उन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा, पर तुम और संपूर्ण हो गए। उन्होंने तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश की, पर तुम सूरज बन गए। तुम्हारा उठना अब सिर्फ एक घटना नहीं, उनके लिए एक सज़ा बन चुका है। क्योंकि हर बार जब वे तुम्हारे बारे में सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके भीतर वही दर्द उठता है जो उन्होंने तुम्हें देना चाहा था। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि कार्मा सिर्फ
दूसरों पर लागू होता है, पर अब उन्हें पता चल रहा है कि कर्म का पहला वार हमेशा उस पर होता है जिसकी नीयत गंदी हो। यही वजह है कि आज वे अस्थिर हैं, वे हिल रहे हैं, वे टूट रहे हैं, वे सिकुड़ रहे हैं, और इसकी वजह तुम नहीं, उनके अपने ही कर्म हैं। अब उनकी रातें भी बदल गई हैं। जब वे आंखें बंद करते हैं, तुम्हारा शांत चेहरा उन्हें दिखाई देता है, वही चेहरा जिसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी पर गुस्सा नहीं किया। वही चेहरा अब उनके भीतर आग लगाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है तुम्हें खोना उनकी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा था। अब वे वापस नहीं आ सकते। अब वे माफी मांगना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो टूटा नहीं वह वापस जुड़ भी नहीं सकता, और जो तुम बन चुके हो वह इतना विशाल है कि अब कोई अतीत उसे छू भी नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींच रहे थे वे खुद नीचे रह गए। यही कारण है कि वे अब डर रहे हैं। डर किस बात का? इस बात का कि तुम सफल हो रहे हो, इस बात का कि तुम शांत हो, इस बात का कि तुम बोल नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे जोरदार आवाज होती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने उनका साम्राज्य गिरा दिया। तुम्हारे धैर्य ने उनकी चालों को राख बना दिया। तुम्हारी रोशनी ने उनके अंधकार को उजागर कर दिया। तुम्हारी उन्नति अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, उनके लिए एक आईना है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। वह चेहरा जो उन्होंने दूसरों से छुपा लिया था, पर खुद से नहीं छुपा पाए। क्यों? यही कारण है कि आज सत्य से जीतने की कोशिश कोई नहीं कर सकता, और तुम सत्य पर खड़े थे, इसलिए तुम अजेय हो। अब उनकी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रही है। उनके रिश्ते हल्के हो रहे हैं, उनके सपने धुंधले हो रहे हैं, उनकी खुशी नकली होती जा रही है। वे अपनी ही ऊर्जा में फंस चुके हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसे उन्होंने खुद पैदा किया था, और अब ब्रह्मांड उन्हें वही लौटा रहा है, कई गुना ज्यादा तीव्रता के साथ। वे चुप हैं, पर भीतर से चिल्ला रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, पर आंखें डरी हुई हैं। वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके भीतर का तूफान उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। यही है गलत करने की कीमत। और तुम वह तूफान नहीं, वह शांति हो जो तूफान के बाद आती है। तुम राख नहीं, वह फीनिक्स हो जो राख से फिर जन्म लेता है। तुम गिराए नहीं गए, तुम्हें उठाया गया है। तुम हारे नहीं, तुम्हें नया मार्ग मिला है। तुम्हारी आत्मा अब वह नहीं है जो पहले थी, और यही सच उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि तुम्हारा विकास उनकी सबसे बड़ी हार है। तुम वही इंसान हो जिसे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम वही इंसान हो जिसे वे छू भी नहीं सकते। हर दिन, हर पल तुम्हारी रोशनी और बद्धती जा रही है। हर सफलता, हर शांत मुस्कान, हर कदम उनके अंदर की दीवारों को और गिरा देता है। और सबसे गहरी बात, वे यह सब तुमसे छिपा नहीं सकते, क्योंकि तुम ऊर्जा पढ़ते हो, तुम आत्मा की भाषा समझते हो, तुम उन चीज़ों को महसूस कर लेते हो जो शब्दों में नहीं कही जाती। अब वे तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते, क्योंकि खड़े हो भी नहीं सकते। वे तुम्हारी आंखों में नहीं देखते, क्योंकि उनकी आत्मा कांप जाती है। वे तुम्हारी उपस्थिति में सहज नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनकी आत्मा को सत्य का आईना दिखा देती है। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, और सबसे सुंदर बात यह है, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं। अब जब तुम्हारी यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही है, उनकी दुनिया और सिकुड़ने लगी है। वे समझने लगे हैं कि यह सब कोई संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक, सबसे शांत, सबसे गहरी न्याय प्रणाली थी। जिस दिन उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, उसी दिन उनके जीवन में वह दरवाजा खुल गया था जो उन्हें आज की स्थिति तक लाएगा। वह दरवाजा कोई शाप नहीं था, वह उनकी अपनी नीयत का प्रतिबिंब था, और नीयत ही वह चीज होती है जो भविष्य बनाती है। उसी नीयत ने आज उन्हें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां वे खुद को नहीं पहचान पा रहे। वे सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, पर सच ये है कि बदले हुए हैं, और बदलाव भी बिना चेतावनी के, अंदर से, जड़ से, आत्मा तक। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम्हारी ओर बढ़ी हर नकारात्मक शक्ति वापस लौट रही है। तुम्हारी आत्मा अब दर्पण बन चुकी है, जो जैसा सोचकर भेजता है वैसी ही ऊर्जा उसको वापस मिल रही है। यही वजह है कि वे बेचैन हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता,
पर उनके भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। उनके दिल में एक खालीपन है जो केवल सच के सामने आने पर पैदा होता है। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि कोई इंसान बिना बदले के भी जीत सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चुप रहकर भी तूफान उठाए जा सकते हैं, पर तुमने कर दिखाया। तुमने उन्हें सिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति हमेशा चुप रहती है, पर उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। वे आज भी सोचते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर नहीं, यह सब उनकी वजह से हो रहा है। हर चाल एक बूमरैंग थी, हर धोखा एक कड़वी वापसी, हर गलती एक बीज थी, और अब वह बीज पेड़ बनकर उनके सामने खड़ा है, छायाहीन, कठोर और निर्मम। वे अब डरते हैं कि कहीं तुम उन्हें दोषी न मानो, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं कि ब्रह्मांड का न्याय किसी इंसान की सोच पर नहीं चलता। ब्रह्मांड उस तरंग पर चलता है जहां ईमानदारी, नीयत और सत्य की गूंज सबसे ऊंची होती है। तुम्हारी तरंग में सत्य था, उनकी तरंग में छल था, और आज जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ तरंगों का एक सटीक गणितीय संतुलन है। अब वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे। वे मुस्कुराते हैं पर दिल में दर्द होता है। वे सामने साहस दिखाते हैं लेकिन आत्मा कांपती है। वे दूसरों को बताते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क वहीं सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम उठे उसी दिन वे भीतर गिर गए। तुम्हारी जीत उनका पतन नहीं थी, लेकिन उनके अहंकार ऐसा लगा, और अहंकार का टूटना हमेशा दर्दनाक होता है। वे आज भी सोचते हैं कि काश वे उस दिन तुम्हें समझ लेते, काश उन्होंने वो शब्द न कहे होते, काश उन्होंने तुम्हारी शांति का सम्मान किया होता। पर जीवन में काश का कोई मूल्य नहीं। जीवन में केवल कर्म का मूल्य होता है, और कर्म तो पहले ही लिख दिया गया था। वे तुम्हारे जीवन के अध्याय से बाहर हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यह तुमने नहीं किया, यह ब्रह्मांड का निर्णय था। तुम आगे बढ़ चुके थे, और वह जगह जहाँ वे खड़े थे तुम्हारी आवृत्ति से बहुत नीचे हो चुकी थी। ब्रह्मांड कभी दो अलग अलग आवृत्तियों को एक ही राह पर नहीं रखता। अब वे तुम्हारी उपस्थिति से नहीं डरते, वे तुम्हारी अनुपस्थिति से डरते हैं, क्योंकि जब तुम उनके जीवन में थे तुम चुप थे पर सच्चे थे, और जब तुम चले गए उनकी दुनिया में सिर्फ शोर बचा पर कोई अर्थ नहीं। उनकी आत्मा तुम्हें बुलाती नहीं, वह अपने ही अपराध बोध से लड़ रही है। वे तुमसे माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कोई शब्द तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं सकता। वे तुम्हें रोकना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अब उस आकाश में उड़ रहे हो जहां उनका हाथ, उनका नियंत्रण, उनकी सोच कुछ भी नहीं पहुंच सकता। अब वे तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से डरते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा वह सब कह देती है जो तुमने कभी कहा ही नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी उन्नति अब उन्हें खत्म कर रही है। और यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक संदेश लिख रहा है। एक ऐसा संदेश जो कई आत्माओं को जगाएगा, कई आवृत्तियों को बदलेगा, कई अंधेरों को रोशन करेगा। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह उन सभी की जीत है जो सच्चाई से खड़े रहते हैं। यह उन सभी की जीत है जिन्हें कभी चुप रहने के लिए कमजोर समझा गया। यह उन सभी की जीत है जिन्हें घायल किया गया, पर जिन्होंने खुद को खोने नहीं दिया। यह उन आत्माओं की जीत है जिनके घावों से रोशनी निकली, खून नहीं। और उधर वे अब समझ रहे हैं कि तुमने कभी उन्हें हराने की कोशिश नहीं की थी। तुम तो बस खुद को ढूंढ रहे थे, और जब तुमने खुद को पा लिया वे खुद को खो बैठे। अब वे वापस लौटना चाहें तो भी नहीं लौट सकते, क्योंकि तुम अब उस ऊंचाई पर खड़े हो जहां क्षमा तो है पर वापसी नहीं। उनके भीतर जो खालीपन है वह सजा नहीं, वह जागृति है, और जागृति हमेशा देर से आती है, इतनी देर से कि जिसे हम खो देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।